बोलिए गोविंद भगवान की जय। संत सनातन धर्म की जय। आदरणीय सभी भक्तजन, हम आपके चरण कमलों में कोटि कोटि नमन करते हैं, दंडवत करते हैं, प्रणाम करते हैं। आज के युग में बड़ा ही सोचने विचारने का समय है कि हम अपने इज्जत को किस प्रकार से बचाएं। शराबियों का माहौल इतना बदल चुका है, इतना बढ़ चुका है कि ना तो वह अपनी ही लाज को रखते हैं, न दूसरे की को रखने देते हैं। कुछ शिष्य लोग अपने गुरुजनों का ही आकर के अपमान किया करते हैं। ऐसे लोग जो गुरुजनों का अपमान करें वह नरकगामी होते हैं। माता, पिता और गुरु, इन तीनों से कभी भी अपनी बात को छुपाना नहीं चाहिए। जिसने भी इनसे बात को छुपाया है वो हमेशा दुखी ही रहा, दगा ही पाया। और जिसने माता, पिता, गुरु को अपने हृदय की सारी कथा को सुना दिया तो उन्होंने उसका उपाय बताया कि बेटा, यह कार्य गलत है, इस कार्य में कदम बढ़ाने से आपको क्षति होगी। आप अपने माता पिता को जैसा भी बताओगे, गुरुजी को बताओगे, वो उसका समाधान अवश्य बताएंगे। इसी बात को अगर आप किसी गैर से जाकर के कहोगे तो आपको हंस हंस करके पूछ लेगा और जाकर के पीछे आपकी खिल्लियां उड़ाएगा कि देखो अब आया है ऊंट पहाड़ के नीचे, अब इसको मालूम पड़ेगा। अरे इसको तो क्या मालूम पड़ेगा, आप अपनी छवि को सारे विश्व को दिखा रहे हो कि हम क्या हैं, हमारा चरित्र क्या है, हमारे हृदय के भाव क्या है। इस बात में कोई संशय नहीं है। इसलिए मेरे प्रिय सज्जनों, परम पिता परमात्मा की शरण में आओ और परमात्मा से जुड़ करके उनके लिए अपनी स्तुति करें, मंत्र जाप करें। आपका सदैव कल्याण ही कल्याण होगा। मेरे प्रिय सज्जनों, एक बार आप जानते हैं कि महाभारत के अंदर गांधारी ने यह कहा था कि मैं तो हर प्रकार से अपने को कंट्रोल कर लेती हूं, हे माधव, मुझे किसी की आवश्यकता नहीं है। तो माधव ने क्या किया कि उसको ऐसी क्षुधा दौड़ा दी, उसे ऐसी भूख दौड़ा दी कि अपने 100 बच्चों की लाश को चिट्टा लगा लगा करके और उनके ऊपर चढ़ करके एक बेर लग रहा था, उस बेर को तोड़ने के लिए अपने बेटों की छाती पर चढ़ करके उस बेरों को तोड़ने लगी। तो मेरे प्रिय सज्जनों, ये पेट की क्षुधा होती ही ऐसी है। और उसी समय भगवान वहां आ जाते हैं। अब गांधारी सोच में पड़ गई कि ये क्या। मेरा उदाहरण देने का मतलब इतना ही है मेरे प्रिय सज्जनों, अगर उदर है आपका तो इसके लिए क्रिया तो आपको करनी पड़ेगी, कर्म करना पड़ेगा। धर्म का कमा करके खाओ, अधर्म का नहीं। आपके परिश्रम की कमाई हमेशा जीवन में काम आने वाली है। ये हमेशा तुम्हें आगे बढ़ाती रहेगी। अगर छल कपट से, चोरी से
ठगी से कहीं से आपने माल को हड़प किया और उसे अपने परिवार में लगाया, तो आपको तो लेकर डूब ही रही है। जो खा रहा है, जिसे खिला रहा है, उसको भी लेकर के डूब जाओगे। मेरे प्रिय सज्जनों, आप हमारी कथा को साधारण न लें, क्योंकि हम आपको और आपके हृदय को जगाने के लिए ही यह कथा प्रेषित किया करते हैं। हमारा आपके हृदय को ठेस पहुंचाने का कोई कारण नहीं है। आप जो भी गलतियां कर रहे हो वो अपने लिए कर रहे हो, जो भी दुष्कर्म कर रहे हो अपने लिए कर रहे हो, जो भी पुण्य कर रहे हो वो अपने लिए कर रहे हो। हमारा उद्देश्य केवल इतना ही है कि हम सन्यासी होने के वास्ते हम आपको सद्मार्ग की ओर लाना चाहते हैं। अच्छे मार्ग पर चलें, अपने माता पिता की सेवा करें, गुरुजनों की सेवा करें, अपनी बहन बेटियों की सेवा करें, अपनी बहन बेटियों की रक्षा करें, गौ की रक्षा करें, भारत माता की रक्षा करें। जो राष्ट्रद्रोही होते हैं उन पर राष्ट्रद्रोह के मुकदमे लगाने चाहिए। और मेरे प्रिय सज्जनों, आज का समय है कि ये बड़े बड़े नेता हैं जो राष्ट्र के हित में बात नहीं करते, जो राष्ट्र का अहित करने वाले हैं। चाहे कोई भी हो, नेता नगरी में क्यों ना हो, सबके पास राष्ट्रद्रोह का मुकदमा लगना ही चाहिए। मैं तो कहता हूं कि जो भारत के खिलाफ बोलने वाला कोई भी व्यक्ति हो उस पर राष्ट्रद्रोह का मुकदमा लगना चाहिए, उसे राष्ट्रद्रोही घोषित करना चाहिए। क्योंकि अपने भारत माता के जो खिलाफ बोलते हैं वो जब भारत माता के ही नहीं हुए तो वो आपके क्या होंगे। मेरे प्रिय सज्जनों, ये भारत माता हमारी राष्ट्रभूमि है। हम इसको अपना सर झुकाते हैं, हम इसकी रक्षा के लिए अपने प्राणों की बलि दे डालते हैं। फिर हम इन गद्दारों के मुख से इसके विनाश को कैसे सहन कर लें। इन्हें ईंट का जवाब पत्थर से देना चाहिए। जो राष्ट्र के विरोध में हो उसके प्रति नहीं बढ़ना चाहिए, उसके खिलाफ ही अपनी योजना बना करके उसे दंडित करना चाहिए। बोलिए गुरुदेव भगवान की जय, संत सनातन धर्म की जय।